दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जो है वो भारी भीड़ इकट्ठा है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो है कल जैसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था आज भी जो है ऐसा ही विरोध प्रदर्शन होगा। सीजेपी के जो चीफ हैं अभिजीत दीप के उन्होंने जो है पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से वहाँ कल लोग पुलिस और समर्थकों के बीच में झड़प हुई थी उसमें बड़ी तादाद में जो सीजेपी के समर्थक हैं वो घायल हुए थे और दिल्ली पुलिस के 100 से ज़्यादा जवान इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है अभिजीत दीप ने कि सोनम वांगचुक जो हैं अपना अनशन जारी रखेंगे जब तक जो है उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। पहली बड़ी मांग यही है कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा हो और दूसरी बड़ी मांग ये है कि नीट में जो छात्र जिन्होंने जान गंवाई 20 के करीब जो छात्र हैं उनके परिवारों को जो है वो 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। तो ये फिलहाल जो है अभिजीत दीप की तरफ से बयान सामने आ रहा है। देश ने देखा किस तरीके से ब्रूटैलिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों का भी सर फोड़ा है। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने लड़कियों को पीटा है और ये सब कुछ मेल पुलिस ऑफिसर्स ने करा है। किसी भी लड़की को किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर ने हाथ नहीं उठाया, सारे हाथ उठाने वाले मेल पुलिस ऑफिसर थे। मेल पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को। सोनम सर कल अपना जो अनशन तोड़ने वाले थे वो अब नहीं तोड़ेंगे, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्हें काफी दुख पहुंचा है जो ब्रूटैलिटी हुई है वो देखकर, और उन्होंने एक लेटर पास ऑन किया अपने वाइफ के थ्रू कि वो अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे स्टूडेंट्स के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके चलते हुए। और एक धर्मेंद्र प्रधान जो ऑलरेडी 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए मोदी सरकार और अमित शाह ने और बच्चों का खून बहाने का ऑर्डर दिया था। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? अगर आपको मार्च रोकना था आप वाटर कैनन गन्स भी यूज कर पाते थे, लेकिन आपने टीयर गैस यूज करे, आपने ब्रूटल लाठीचार्ज यूज किया है। क्या जरूरत थी बच्चों का सर फोड़ने की? जो मारता हूँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कल बच्चों को पीटा है। सर आगे की स्ट्रेटजी, what future strategy sir? We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon. अभिजीत ये बताइए जिन लोगों को लाठीचार्ज का शिकार हुए, जो लोग टीयर गैस के शिकार जितने भी बच्चे हुए, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं कल खुद हॉस्पिटल में जाकर मिलकर आया और कल मैं रात के 1:30 बजे तक आरएमएल में था। हम सभी उन परिवारों के साथ खड़े और किसी भी तरीके की सहायता लगती है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और मुझे उन लोगों की कहने की जगह वो लोग मुझे कह रहे हैं कि भैया आप पीछे मत हटना, हम लोग इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे। कल जो भी हुआ है उससे हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी। परसों रात को ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पत्थरों से भरे ट्रक खड़े कर रखे थे। परसों रात को ही यहाँ टूटी वैन टूटी कारें खड़ी करके रखी थी। मैंने इसके वीडियोस भी ट्वीट करके रखे थे। ये पूरा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था दिल्ली पुलिस का। गुंडे सिविल ड्रेस में थे जिनके हाथों में दिल्ली पुलिस ने डंडे थमा रखे थे। कुछ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स भी थे जो सिविल ड्रेस में आकर हुड़दंग मचा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बच्चों को। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। तो जिन बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई है सीजेपी उनके लिए हम सभी स्टूडेंट्स के जिनके खिलाफ लीगल कंप्लेंट्स हुई है सभी स्टूडेंट्स को लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हम हर एक स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे, जिसके साथ भी पुलिस ने अत्याचार किया उनके साथ हम खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल, क्या संसद मार्च फिर से होगा? हम जल्दी बताएंगे उसके बारे में। अभी हम वापस से रिस्ट्रेटेजाइज करेंगे। बच्चों ने लाठीचार्ज हो रहा था, बंगला साहब गुरुद्वारा में गए वो सोए भी वहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं? मैं उन सभी बच्चों से रीच आउट कर रहा हूँ। हमारी तरफ से उनको जो मदद होगी वो करेंगे। मैं कुछ लोगों से जो बंगला साहिब में थे वो मुझे कल आरएमएल में भी मिले। मैंने उनको बोला भी आप कहाँ रहते, आपका रहने का इंतजाम मैं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा। हम सभी को रीच आउट करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। जब तक पूरी नहीं होती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। अभी जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो सोनम सर का अनशन टूटवाना है, क्योंकि आज 24 दिन हो चुके हैं उनका अनशन जारी है। उनका अनशन टूट जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी मेरी मेडिकल डॉक्टर से बात हुई है, उनकी फैमिली मेंबर से बात हुई, उनकी वाइफ से बात हुई है, उनका ये कहना था कि ये 21 दिन तक टॉलरेट कर सकते, 21 दिन के बाद ही कैनॉट टेक द फास्ट फॉरवर्ड। जब बैरिकेड लगा रखे थे, सब कुछ बंद कर रखा था पुलिस ने, तो कैसे लोगों को पता होगा यहाँ कौन है? वी वर कॉर्डन ऑफ बाय द दिल्ली पुलिस। आपको बता दें कि कल जो है वो जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी
सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष राय का 2 घंटे के करीब ये मुलाकात चली थी। हालांकि अभी फिलहाल कोई उस पर फैसला नहीं हो पाया। कल ये भी खबर आई थी कि धर्मेंद्र प्रधान की जो है वो अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात हुई है। क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये भी अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक, जो साउंड सिस्टम पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे उनको मैनेज करता हुआ उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं। इतनी बर्बरता हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ना देखी है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। क्लियरली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे अब उससे कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। आप लोग सरकार से भी मिले थे, जेपी नड्डा से बातचीत हुई, क्या कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया अभी तक? कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारे 5 घंटे खराब किए गए। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहाँ पर आएगी तभी बात होगी। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की जो पत्नी हैं वो भी लगातार जो है यही बात कह रही हैं कि ये अनशन तब तक जारी रहेगा सोनम वांगचुक का जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती हैं। उन्होंने एक बड़ी डिमांड ये भी की है कि सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक जो है भर्ती हैं और उन्हें प्राइवेट अस्पताल मेदांता में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनको जो है वो सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। 25 लाख से ज्यादा बच्चे आए हैं, 5 किलोमीटर तक सब भरे हुए हैं। इससे गवर्नमेंट को द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए एंड दे शुड इनिशिएट अ डायलॉग एंड दे शुड, जो सोनम ने 3 मांगे की हैं, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एंड इमीडिएटली, और सेकेंडली जो भी रिफॉर्म्स हैं वो all the parliamentarians have to assure that this monsoon session will be nothing but on the first issue they have to resolve is the education. He is very happy. उनको शायद कुछ पता नहीं हो अभी तक, पर आज युवा एक हुए हैं। अभी इनकी अवेकनिंग बाकी है, वो ही एजुकेशन कर सकती हैं। ऐसी एजुकेशन जो हर युवा को अवेकन कर सके ताकि वो अपना हाईएस्ट वर्जन बन सके और अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रीच कर सके। तो ही इज वेरी हैप्पी। इससे पता चलता है कि युवा कैसे नेशनल कॉन्शियंस, दिस विल कंटिन्यू और बहुत जल्दी ही मे बी और एक ऐसा प्रोटेस्ट हो। पर जब तक ये चीजें सुधारी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये देश के भविष्य की बात है। हर एक युवा यहाँ सपनों से आता है। हर एक बच्चा जब जन्म होता है उसके अपने पोटेंशियल होता है और ये देश तभी वर्ल्ड लीडर बन सकता है जब इसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये तो हमारा लाइफ लॉन्ग एम रहा ही है और हम इस पे काम करते ही आए हैं। पिछले 30 साल हम एजुकेशन में ही काम करते आए हैं। बहुत लोगों को मेरी आंखों के सामने यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ बिना वजह के। आप देख रहे हो सुबह से सब कितने प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, पर पुलिस प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है बहुत बार। और प्लीज डोंट डू दिस। और उन्होंने लाठीचार्ज किया है, बहुत जनों को पीटा भी है। तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि बच्चे इतनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और सरकार और पुलिस इतनी इमेच्योरिटी दिखाएगी तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द कंट्री। हाँ, वो दोनों तरफ के चैनल्स अभी खुले हैं कि द पार्लियामेंटेरियंस हैव टू कम एंड अश्योर सोनम दैट दे विल टेक दिस इशू अप ऑन एन अर्जेंट बेसिस। एंड वो जो बात हो रही है, वी विल सी व्हाट इट हैपेंस, बट दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंट इंडिया एंड सोनम विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट how youth, जो कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, if they are demanding। फिलहाल जो है वो हम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जंतर मंतर से, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो सीजेपी के जो समर्थक हैं वो जुट रहे हैं और अब ये देखना होगा कि अभिजीत दीप के क्या आज भी संसद की तरफ जो है कूच करते हैं।
बड़ी तादाद में पुलिस बल जो है संसद भवन और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर मौजूद है। इस पूरी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।